हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है खगोलिकी को। ये ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है और पूरा बेस से चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार लोगों का मैसेज आया कि सर प्लीज़ एक बार इसका सिलेबस बता दीजिए। तो मुझे भी लगा कि एक बार सिलेबस आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें क्या पढ़ना है और किस टॉपिक के बाद कौन सी चीज़ की शुरुआत होगी। तो इसलिए ये एक विषय अनुक्रम है। सिर्फ यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को इस पूरे के पूरे खगोलिकी में या एस्ट्रोनॉमी में क्या चीज़ और कैसे पढ़ाई करनी है। तो आइए बात करते हैं पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के बारे में कि किस तरह से हम लोगों को आगे स्ट्रेटजी प्लान करनी है और बिल्कुल कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा बातें कवर करनी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। देखिए, जो हम पहला चैप्टर बनाएंगे, पहला जो वीडियो होगा वो होगा ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के संदर्भ में परिवर्तनशील विचार के बारे में। और इसका मैंने पूरा पार्ट अपलोड कर चुका है। इसमें मैंने पूरे के पूरे 10 लोगों के बारे में बताया, जैसे अरिस्टार्कस हो गए, अरस्तु हो गए हैं, हिप्पार्कस हो गए हैं, ठीक है, टालमी हो गया। इस तरह से अलग अलग 10 लोगों के बारे में बात किया हमने और उम्मीद है कि आपको उन सारे लोगों की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि शुरुआत में इस खगोलिकी को लेकर के आखिर हमारे इस पृथ्वी पर अलग अलग जो विभिन्न देश थे, वहाँ रहने वाले विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने समझबूझ के आधार पर क्या डिसीजन दिया लोगों को और इस खगोलिकी विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। तो एक हमने पूरा ओवरव्यू तैयार कर लिया और उसके बारे में बातें कर ली हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो ये होगा ब्रह्मांड एवं तारों के निर्माण की प्रक्रिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी टॉपिक है क्योंकि खगोलिकी इसी पे बेस्ड है। तो एक बार हम जाने तो सही कि आखिर ये जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये जो तारे हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये जो सौरमंडल है, पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये सारी बातें इसके पीछे गहराई से इसका अध्ययन किया जाएगा और यहाँ हम लोग समझने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि आखिर इनके निर्माण की प्रक्रिया कैसी रही। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको करंट के भी मैटर जो भी होंगे वो आपको बताऊंगा कि इनको सही करने के लिए या इनको सिद्ध करने के लिए, इसके पीछे प्रमाणिकता जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक आज के संदर्भ में पिछले 2-3 सालों में कौन कौन से कार्य किए। क्योंकि अगर हम बात करेंगे सीधे बस पुरानी बातें तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आज के इस बदलते परिवेश में कौन सा काम, ये जो नासा है या इसरो है, ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं। क्या इनका कोई अपना मिशन है, क्या ये ब्रह्मांड को जानने के लिए कोई अलग से काम कर रहे हैं। तो उन सारे बातों की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये जो करंट वाली टॉपिक होगी ना, ये बिल्कुल नई होगी आपके लिए और उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। देखिए, ब्रह्मांड के निर्माण के समय थोड़ी सी बातें बिग बैंग की करेंगे, लेकिन बिग बैंग की गहराई में जाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा जिसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे मान्य है कि इसी तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो होगा। जो इस वाले पार्ट में वीडियो होगा उसको यहाँ जो मैं ब्रह्मांड के निर्माण के समय आपको बताऊंगा बिग बैंग, यहाँ मैं सिर्फ खाली बातें करूँगा, जबकि बिग बैंग थ्योरी पूरी तरीके से एक अलग वीडियो उसका मैं दूंगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक होल सिद्धांत के बारे में कि ये ब्लैक होल की घटना क्या घटना है, आखिर इसके पीछे इसका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में भी बातें होंगी। उसके बाद होगा तारों का रंग एवं क्रम और उसकी उम्र। ये जो तारे होते हैं इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है, उनका क्रम क्या है, उनकी उम्र क्या है, तारामंडल क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र दिवस क्या होते हैं। और दोस्तों, मैं यहीं से इस पूरे खगोलिकी को 2 भागों में बांट दूंगा, ठीक है। एक तो खगोलिकी यहीं से आगे बढ़ती जाएगी, दूसरा खगोलिकी को बताने का एक नया मैं तरीका विकसित करूंगा। अच्छा, मैं बात कर लेता हूं आपसे, थोड़ा सा बात कर लेता हूं ताकि आप उसके बारे में अलर्ट रहें पहले से। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे यहाँ ज्योतिष लोग होते हैं, ये जो बातें बोलते हैं इसमें कितनी सच्चाई होती है। जैसे ये बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रकोप है, तो सच में इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि देखो यार, पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा सा अगर आपको ये सब नॉलेज रहेगा ना, तो समाज में आप लोगों से भिन्न हो जाएंगे। जिस दिन मैं इस दूसरे वाली शाखा को बताना शुरू करूँगा ना, पूरे खानदान और पूरे समाज में आपका नाम चर्चित हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, मैं आपको यहीं से बदल के पढ़ाऊँगा ज्योतिषी के बारे में। ये जो पूरा ज्योतिष शास्त्र होता है, यहीं से मेरा चैप्टर 2 भाग में बटेगा। एक खगोलिकी आगे बढ़ेगा, दूसरा ज्योतिषी के बारे में बताऊँगा। ज़्यादा नहीं, सप्ताह में एक वीडियो और वहाँ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी ग्रह का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कैसे पड़ता है। चलिए एक चीज़ बताइए आप, क्या पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है?
पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है? आपका जवाब है हाँ। कोई पूछेगा कैसे है, मैं कहूँगा देखिए मार्कर है, इसको छोड़ दिया, गिर गया। किस कारण गिर गया? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही, इसलिए यहाँ पे जाके गिर गया। यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण ही चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, चंद्रमा निकल के कहीं और चला जाता। उसी वजह से चंद्रमा जो है चक्कर काट रहा है। अच्छा, क्या चंद्रमा के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है? बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो ज्वार भाटा कैसे आता? ज्वार भाटा जो आता है उसका प्रभाव देखते हैं हम लोग कि चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष देखते हैं कि उसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे धरती पर। तो अगर इन छोटे छोटे उपग्रहों का प्रभाव हमारे धरती पर पड़ सकता है, उसकी वजह से महासागर में ज्वार भाटा जैसी कंडीशन आ सकती हैं, तो आप बताइए हमारे सौरमंडल में सूर्य है और उसके अलावा ये जो 8 ग्रह हैं, अगर ये हमारे अगल बगल घूम रहे तो क्या इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं? जब हमारी पृथ्वी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है तो क्या उन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? तो किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी तरीके से इस शनि का, बृहस्पति का, बुध का, मंगल का, इन सब का प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। और कहीं न कहीं से एक नए विषय का जन्म यहाँ होता है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। यहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा और बिल्कुल आप अलग हो जाओगे। यहीं से मैं आपको कहानी बताऊंगा कैसे ज्योतिष का शुरुआत हुआ, कैसे कुंडली बननी चालू हुई, कुंडली में जो ग्रह दशा खराब होती है कैसे बोलते हैं लोग, जैसे कुंडली में बना होता है जो शादी वगैरह का, तो वो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ बताऊँगा आपको 2 पार्ट करके। सप्ताह में एक वीडियो बनाऊँगा और उसके लिए कोई हमको प्रेस नहीं करेगा। मैं एक मूड आया और मुझे लगा कि मुझे नई चीज़ शुरू करनी चाहिए, इसलिए मैं अभी खुद भी अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सप्ताह में एक वीडियो आपको उस तरह का दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मंदाकिनी और आकाशगंगा के बारे में पढ़ना, कि हमारी जो मंदाकिनी है, आकाशगंगा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके घूमने का, इसके सर्पिलाकार होने का, और ये चक्कर काट रहा है उसकी क्या स्थिति है, इसके बीच में क्या है, क्या हमारी आकाशगंगा अकेली है या और भी आकाशगंगाएं हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ बात होगा। इसके बाद हम अंदर आएंगे, थोड़ा सा तो मुलाकात होगा हमारी सौरमंडल से, और सौरमंडल में हम पढ़ेंगे सूर्य और सूर्य के सापेक्ष जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में आपको वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों सूर्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सौर धब्बा क्या होता है, सौर आंधी क्या होती हैं, सौर लपटें क्या होती हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में बात होगा। साथ ही साथ आपने सुना होगा नोवा, सुपरनोवा विस्फोट के बारे में, ब्लैक होल घटना के बारे में, पल्सर्स, क्वासर्स, न्यूट्रॉन तारा, ये सारी चीज़ों की पॉइंट जो होंगे वो सारी बात भी हम लोग किया जाएगा। चंद्रमा और उससे संबंधित अनेक तथ्यों के बारे में बात किया जाएगा, और फिर आ जाएंगे ग्रहों पर, और ग्रहों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक ग्रह के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे कि कहाँ जीवन की संभावना हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, किसके कितने उपग्रह हैं, किसकी क्या खासियत है, जो आपको नहीं याद होता उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात होगी। और आखिरी चैप्टर होगा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में हुए खोज और अभियान के बारे में। जब इस बीच में इनको पढ़ाऊंगा तो इस बीच में मैं भी आपको करंट दूंगा, और लास्ट टाइम मैं आपको साइंस और टेक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट दूंगा जो आपको जानना आवश्यक है। यह ऐसे विषय जो नासा और भी जितनी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। इस तरह से एस्ट्रोनॉमी हमारा कवर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी कवर होने के बाद मैं बात करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, और अपनी बात शुरू करूंगा मैं क्लाइमेटोलॉजी से, ठीक है। देखता हूँ, कोशिश करूँगा, मेरा यही मानना है कि क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करूँगा, या हो सकता है कि उसके पहले ही मैं कुछ और टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा आएंगे, अपने अर्थ पे आएंगे, और अर्थ से फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने के बाद इंडियन ज्योग्राफी पे बात करेंगे। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, आराम से पढ़ते चलिए, और इसी तरह से डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। जितना वीडियो दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और इसको दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को सिलेबस के बारे में पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आगे जो हम लोग पढ़ाई करें उसके बीच में हमें टेंशन ना हो कि अगला चैप्टर क्या है या पिछला चैप्टर क्या है। ये टॉपिक हमको पहले से पता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।